हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारी वोकेबलरी का डे 19 है। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञान। इलिटरेसी, इलिटरेसी वर्ड वर्ड आया है इलिटरेट से। इलिटरेट हम बोलते हैं अनपढ़ को, यानी कि जो अनपढ़ होगा उसे ज्ञान नहीं होगा, यानी कि अज्ञान। डार्कनेस, डार्कनेस का मतलब अंधेरे से होता है, लेकिन यहाँ पर ज्ञान की, अज्ञान के उसमें हम बात कर रहे हैं, तो मतलब जिसे ज्ञान नहीं होगा, बिल्कुल अंधेरा होगा उसकी लाइफ के लिए, उसके जीवन में अंधेरा कह सकते हैं। कि बोलते हैं ना कि अगर तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो यार तुम्हारी लाइफ में तुम्हें बहुत परेशानी होंगी, यानी कि अंधेरा होगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं डार्कनेस। अनअवेयरनेस, अवेयरनेस नहीं है, यानी कि अज्ञानता है। अनकॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब चेतना, चेतना नहीं है, यानी कि अज्ञानता है, मतलब समझ नहीं है, एक तरह से हम बोल सकते हैं। एंटोनियम्स हो जाएंगे नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, तो मतलब ज्ञान इसका एंटोनियम्स हो जाएगा। ऐसे ही एनलाइटमेंट का मतलब भी ज्ञान होता है। एप्रीहेंशन और रिकॉग्नाइजेशन, ये सभी हो जाएंगे एंटोनियम्स। नेक्स्ट है इग्नोमिनियस। इसका मतलब होता है अपमानपूर्ण। डिस्ग्रेस का मतलब अपमान होता है, डिस्ग्रेसफुल हो जाएगा अपमानपूर्ण। ऐसे ही सेमफुल, डिसऑनरेबल और स्कैंडलस, इस सभी का मतलब हो जाएगा अपमानपूर्ण। ऐसे ही डिग्निफाइड, डिस्टिंग्विश्ड और क्रेडिटेबल, स्टेटली, ये सभी एंटोनियम्स हो जाएगा, जिनका मतलब हो जाएगा सम्मान से रिलेटेड हो जाएंगे ये सभी वर्ड। नेक्स्ट देखते हैं जुवेनाइल। जुवेनाइल होता है किशोर। यंग, यंग युवा को बोलते हैं। टेंडर, यूथफुल। किशोर यानी कि यूथफुल, युवावस्था भी बोल देते हैं। बट ऐसे ही एडोलेसिन, एडोलेसिन का मतलब होता है किशोरावस्था। ये OWS में काफ़ी पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है किशोरावस्था OWS में, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है। एंटोनिम्स डॉटेज, एंटिक्वेटेड, इसका मतलब होता है प्राचीन, यानी सेनाइल मतलब बूढ़ा, ओल्ड भी आ जाएगा, बूढ़े से रिलेटेड। तो ये सभी हो जाएंगे एंटोनियम्स। जस्टिफाई मतलब उचित ठहराना, किसी को जस्टिफाई करना। डिफेंड करना, बचाव करना। एक्सकल्पेट मतलब गवाही देना, एक तरह से अपनी गवाही देना, मतलब उचित, अपना आप को उचित ठहराना। निर्दोष बोल सकते हैं हम, मतलब कि अपना आप को निर्दोष ठहराना, उसमें गवाही देना। बोरेंट और विंडिकेट। इम्प्यूट होता है आरोप लगाना। ये एरेगेन, एक्यूज और इनक्रिमिनेट, इन सभी का मतलब हो जाएगा आरोप से रिलेटेड। ये सही वर्ड हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे एंटोनियम्स। नेक्स्ट है जस्ट। जस्ट के काफ़ी सारे मीनिंग होते हैं। केवल बोल सकते हैं, न्याय संगत। जस्ट में हम अभी बोलते हैं कि जस्ट अभी आया हूँ, तो वो सुपर फ्लॉज हो जाता है। जस्ट के साथ अभी अभी नहीं बोलते हैं, क्योंकि जस्ट का खुद ही मतलब है अभी। जस्ट का मतलब उचित भी होता है। तो यहाँ पर सिनोनिम देखते हैं, ईमानदार यानी कि ऑनेस्ट, इम्पार्शियल, राइटियस और अपराइट। यहाँ पर जो सिनोनियम्स है वो न्याय संगत और उचित से रिलेटेड आपके दिए गए हैं। एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे, अनइक्वल, यानी कि जो बराबर ना हो, न्याय संगत ना हो, ये तो ये हो जाएंगे एंटोनियम्स। अनफेयर, ऐसे ही डिस्क्रिमिनेटरी, यानी कि भेदभाव हो जहाँ पर। अनसीजनेबल, ये सभी हो जाएंगे एंटोनियम्स। नेक्स्ट है जुडिशियस। जुडिशियस होता है न्याय संगत या उचित। थॉटफुल, प्रूडेंट, डिसर्निंग और डिस्क्रिमिनेटिंग, ये सभी हो जाएंगे सिनोनियम्स, जिनका मतलब हो जाएगा न्याय संगत या उचित। एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे, एंटोनियम्स हो जाएंगे इरेशनल, फुलिश, यानी कि इनका मतलब हो जाएगा अविवेकी। फुलिश यानी कि जो फुलिश है, मिसकंसेप्शन, फोटोस, यानी कि ये सभी हो जाएंगे थोड़े फुलिश से रिलेटेड। और ये हो जाएंगे विवेक, यानी चतुर से रिलेटेड, या फिर उचित से रिलेटेड। उचित यानी कि जो उचित है, चतुर है, विवेकी है। और ये हो जाएंगे फुलिश, जो एंटोनियम्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं जुबिलेंट। जुबिलेंट होता है आनंदित करने वाला। रिजॉइसिंग, ट्रम्फेंट, गे और चीयरफुल, ये सभी हो जाएंगे आनंदित करने वाला, यानी कि खुशी से रिलेटेड। इसके एंटोनियम देखते हैं, मेलनकोली। मेलनकोली हो जाएगा आपका उदास, एक तरह से डिप्रेसिंग हो जाएगा उदास। ग्लूमी और डेस्पोंडेंट, इन सभी का मतलब हो जाता है आपका उदास। तो ये वर्ड जो आप कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा एग्जैक्ट मीनिंग नहीं आ रहे हैं। तो एग्जैक्ट मीनिंग यार, एसवी बख्शी बुक में थोड़े वर्ड इस तरह के हैं जिसमें कि एग्जैक्ट मीनिंग आपको नहीं देखने को मिलेंगे। एसवी इस बुक से का सारी ही वोकेबलरी साइनो एंटो अगर आप इससे कर लेते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम यही है कि क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, तो काफ़ी स्टूडेंट इसे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं, जिससे कि
जिससे कि वो बार बार डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज की तरफ भागते हैं। तो ये जो आप सीरीज कर रहे हैं या फिर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं एस टी टेक्स्ट बुक से वोकेबलरी के लिए, तो आप मल्टीपल टाइम्स करिए, आपके लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं जोवियल। जोवियल होता है उल्लासपूर्ण, ये भी एक तरह से खुशी से रिलेटेड है। फ्रोलिक्सम हो जाएगा चीयरफुल, चीयरफुल मतलब खुशी से रिलेटेड है, उल्लासपूर्ण, मेरी और एक्सल्टेंट। एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे, सोलेम, मोरोस, मेलकोंटेंट, सैड, इन सभी का मतलब हो जाता है उदास। तो ये एंटोनियम्स जाएंगे जिनका मतलब हो जाएगा उदास। नेक्स्ट है जेडेड। जेडेड होता है थका हुआ। सिनोनियम्स आपको पता है, टायर्ड, एग्जॉस्टेड, फटीग्ड। फटीग का मतलब होता है थकान, तो यहाँ पर फटीग हो जाएगा थका हुआ। लैंग्वेज, इन सभी का मतलब हो जाएगा थका हुआ। एंटोनिम्स क्या है, रिन्यूअल, जो दोबारा से न्यू हुआ हो, रीन्यू, न्यू हो जाएगा यहाँ पर नया, और री मतलब दोबारा, जो दोबारा नया हुआ हो, यहाँ जा रही है। जैसे डीएल होता है, डीएल एक्सपायर हो जाता है तो बोलते हैं ना रिन्यूअल कराना है, यानी कि दोबारा से नया कराना है। रिक्रिएशन, दोबारा क्रिएट करना। रिस्टोरेटिव, रिस्टोर करना, आपने रिस्टोर सुना होगा। और रिफ्रेश, तो इनके हो जाएंगे एंटोनियम्स। जेजून होता है बेसूद या फिर अरोचक, जिसमें कि कोई रोचक ना हो, इंटरेस्टिंग ना हो। डल, बोरिंग है, यानी आपने बोरिंग काफी वर्ड यूज भी करते हैं आप, कि भाई बोरिंग है, इसमें कोई मजा नहीं है। अनइंटरेस्टिंग और मोनोटोनस, ये सभी हो जाएंगे सिनोनियम जिनका मतलब हो जाएगा अरोचक, यानी कि इनमें आपको मजा नहीं आता। एंटोनियम्स हो जाएंगे इंटरेस्टिंग, जो इंटरेस्टिंग है, रोचक है, इन सब का मतलब हो जाएगा रोचक। एक्साइटिंग है, पिक्वेंट और थ्रिलिंग। थ्रिलर आपने सुना होगा कि भाई आज का जो मैच था भाई थ्रिलर था, यानी कि रोचक था। तो थ्रिलर, थ्रिलिंग का मतलब हो जाएगा रोचक। ऐसे ही थ्रिलर जो वर्ड आप यूज करते हैं उसका मतलब होता है रोचक या रोमांचक। बाकी आज के जो वर्ड थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। पीडीएफ आपको पता है इसका टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है एग्जाम नोशन, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इसका मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। और कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट करिए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।